नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात बिहार की करते हैं, जिसकी राजनीति इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है। इसकी वजह है वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे हाल ही में संसद में दोनों सदनों में पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में इस विधेयक के समर्थन के बाद पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस विधेयक के समर्थन के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके परिणाम स्वरूप पार्टी की सियासी दिशा पर सवाल उठने लगे हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वक्फ काहे के लिए? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। हम वक्फ संशोधन विधेयक, जेडीयू में बढ़ती बेचैनी और इसके बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। गरीब कमजोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फकीर और मिस्कीन। डेस्टिट्यूट है, निर्धन है मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार देना है, ताकि मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सके। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। इस विधेयक में वक्फ बोर्ड के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश की गई है, जो मुस्लिम समाज के एक हिस्से द्वारा विरोध इसका किया जा रहा है। उनका मानना है कि सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बढ़ता नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हो सकता है। देखिए, इमारत शरिया हो या ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड या दीगर मिली तंजीमें, उनका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इस बिल की वजह से औकाफ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा होगा, औकाफ की जायदादों को हड़पना लाजिम आएगा। इसलिए किसी भी सूरत में हम इस बिल को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। जेडीयू ने इस विधेयक के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन इसके बाद पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं में असंतोष पैदा हो गया। जेडीयू के कई वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने इस विधेयक का समर्थन करने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में प्रमुख नेता मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, एम राजू नैयर, जो पहले पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन करके मुस्लिम समाज का विश्वास तोड़ा है। जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये भी आपको बताते हैं। जेडीयू का मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, खासकर साल 2014 और साल 2015 के चुनावों में। 2014 में लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग रहते हुए मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया। उसी तरह साल 2015 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के हिस्से के रूप में जेडीयू को लगभग 80% मुस्लिम वोट मिले थे। हालांकि साल 2015 के बाद जब जेडीयू ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ गठबंधन किया, तब पार्टी को मुस्लिम वोटों का समर्थन धीरे धीरे घटने लगा। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू को केवल 5% मुस्लिम वोट मिले, जो कि साल 2015 के मुकाबले बहुत कम थे। ये जो कहा जाता है ये गरीबों के हित में है, ये इंसान के राइट को छीनने वाला बिल है। मसलन कि आप हैं, आप चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पर कॉलेज कायम हो, कॉलेज न कायम करके अब उसकी आमदनी खर्च की जाए यतीमों पर, किसी गरीब आदमी पर,
तो उस इंसान के मूल अधिकार को सल्ब करना और ख़त्म करना हुआ या नहीं। मुस्लिम वोट बैंक पर इसका और असर पड़ने की अब संभावना है। जब जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो मुस्लिम वोटों का समर्थन पहले ही घट चुका था। अब वक्फ बिल के समर्थन से ये समर्थन और कमजोर हो सकता है। वक्फ विधेयक पर जेडीयू के समर्थन के बाद पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया और इस्तीफा दिया। इन नेताओं का कहना था कि पार्टी ने मुसलमानों के विश्वास को तोड़ा है। उदाहरण के लिए मोहम्मद शहनवाज मलिक ने कहा कि पार्टी ने वक्फ बिल के समर्थन से लाखों मुसलमानों को धक्का पहुंचाया है। इसी तरह मोहम्मद कासिम अंसारी ने इसे नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि के खिलाफ बताया और कहा कि इस फैसले ने पार्टी के मुस्लिम समर्थकों को निराश किया। इसके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस ने भी इस बिल का विरोध किया और कहा कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को सरकार के हाथों में दे सकता है, जिससे मुसलमानों की भलाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने इसे बीजेपी की मुस्लिम विरोधी नीति का हिस्सा बताया। जेडीयू ने इन इस्तीफों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले नेता पार्टी के किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे और उनका पार्टी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विधेयक के समर्थन से पार्टी का सेक्युलर छवि पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। जो लोग की ये मानसिकता है कि संविधान का किताब लेके चलेंगे, संविधान खतरे में है, असंवैधानिक संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी है क्या? वैसे लोग जेल जाएंगे, कार्रवाई होगी। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान की अराजकता नहीं चलेगी। ये राजद कांग्रेस की मानसिकता और इनका चेहरे पर जो बना हुआ सत्ता लोलुपता का राजनीति है। सिर्फ सत्ता प्राप्त पिता कुछ बोलते हैं, बेटा कुछ बोलते हैं, बेटा बाप से बगावत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने वक्फ बिल के समर्थन को सही ठहराया और इसे देशहित में बताया। वक्फ विधेयक पर जेडीयू के समर्थन के बाद पार्टी की सियासी दिशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जेडीयू को इस फैसले के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम समुदाय का समर्थन पहले से ही घट चुका है और अब वक्फ विधेयक के समर्थन से ये और भी कमजोर हो सकता है। हालांकि जेडीयू का नेतृत्व ये मानता है कि मुस्लिम वोट बैंक कभी पार्टी के पास स्थिर नहीं रहा। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बावजूद पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद पार्टी का तर्क है कि ये विधेयक किसी भी तरह से मुस्लिम विरोधी नहीं है और इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। वक्फ संशोधन विधेयक ने जेडीयू के अंदर असंतोष की आग को भड़का ही दिया है। इस विधेयक के समर्थन से जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक में कमी आने की संभावना जताई जा रही है, जो पार्टी के लिए एक चुनौती हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि जेडीयू का मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही कमजोर हो चुका है और विधेयक के समर्थन से ये स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। अब ये देखना होगा कि जेडीयू इस सियासी संकट से कैसे उबरता है और अपनी रणनीतियों को किस दिशा में मोड़ता है। हालांकि आने वाले चुनावों में ये सियासी बदलाव जेडीयू के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।